नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द एडुमेट पर। बच्चों, आज हम करेंगे हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तिका झिलमिल से पाठ 7 गांधी जी महान कैसे बने। बच्चों, गांधी जी को आप सब जानते होंगे, वो हमारे क्या हैं? राष्ट्रपिता। तो आइए पाठ शुरू करते हैं और पढ़ते हैं कि वो महान कैसे बने। क्या तुम एक ऐसे गांधी जी की कल्पना कर सकते हो जिन्होंने कुर्ता पजामा पहन रखा हो, जिनके पाँव में चप्पल और सिर पर खूब सारे बाल हों, सिर पर गांधी टोपी हो और बच्चों के स्कूल बैग की तरह गले में झोला टांग रखा हो। हाँ, गांधी जी जैसे फोटो में दिखते हैं वैसे हमेशा से नहीं थे। वे धीरे धीरे गांधी बने। कैसे? तो बच्चों, यही हमारा प्रश्न है कि वो गांधी जी कैसे बने। आइए पढ़ते हैं आगे। बचपन में गांधी जी को अंधेरे से डर लगता था, लेकिन बड़े होकर वे इतने निडर हो गए कि अंग्रेज हुकूमत भी उनसे डरने लगी। जब उन्हें काठियावाड़ हाई स्कूल में पहली कक्षा में भर्ती कराया गया, तब उनकी उम्र थी 11 साल। उन्हें जो विषय पढ़ाए जाते थे वे थे इतिहास, भूगोल, गणित और अंग्रेजी। जब गांधी जी इंग्लैंड पढ़ने गए तो उनके लिए खूब सारे कपड़े सिलवाए गए। दक्षिण अफ्रीका में धोती कुर्ता पहनने लगे और भारत आए तो एक बार मदुरै गए भाषण देने। वहां एक औरत को देखा जो तालाब में अपनी धोती धो रही थी। लेकिन कैसे? आधी पहनती थी और बाकी आधी धोती थी। फिर धुली हुई को पहन लेती थी और शेष को धोती थी। उसकी हालत देखकर गांधी जी भीतर तक हिल गए और बस उसी समय उन्होंने फैसला कर लिया कि अब सिर्फ एक धोती ही पहनूंगा। बाद में गोलमेज सम्मेलन के लिए लंदन गए। वहां तो खूब सर्दी पड़ती थी, तो वहां के बच्चे पूछते थे, बाबा तुम्हारी पतलून कहाँ गई? गांधी जी उन्हें कोई जवाब नहीं देते थे, बस हंस कर रह जाते थे। लेकिन जब रानी से मिलने गए तो रानी के दरबार में ऐसे जाना तो अदब कायदे के खिलाफ था। तो किसी ने पूछा कि इतने कम कपड़ों में दरबार में कैसे जाओगे? तो बोले, फिक्र मत करो, तुम्हारे राजा ने हम दोनों के बराबर कपड़े अकेले ही पहन रखे होंगे। गांधी जी लिखते थे एक बढ़िया पेन से। वह पेन एक दिन चोरी हो गया। लिखने बैठे तो पाया कि पेन है ही नहीं। उसी समय एक बच्चे ने अपनी पेंसिल दे दी। लो बाबा, इससे लिख लो। उन्होंने लिख कर देखा, अरे वाह, इससे तो अच्छा लिखा जाता है और शाही वगैरह भरने का झंझट ही नहीं। उन्होंने तय कर लिया कि अब पेंसिल से ही लिखेंगे और पेंसिल से उन्होंने पहली चिट्ठी किसे लिखी जानते हो? भारत के वाइसराय को। लिखते लिखते पेंसिल छोटी हो जाती तो उस पर कागज की भोंगली लगाकर धागे से बांध लेते। दरअसल इन सब के पीछे कोई सनक नहीं, बल्कि गांधी जी की यह सोच थी कि जब आपके देश के अधिकांश लोग गरीब हों तो आपको फिजूल खर्ची और दिखावा नहीं करना चाहिए। अगर आप सचमुच अपने देश और देशवासियों से प्यार करते हैं तो आपको कम से कम में काम चलाना चाहिए और सादगी का महत्व समझना चाहिए। आप बड़े कहलाएंगे अपने विचारों से और अपने काम से, ना कि अपने कपड़ों से। एक बार उनकी प्रार्थना सभा में कुछ अमीर आदमी सज धज कर आ गए तो गांधी जी ने उन्हें डांट दिया। जैन धर्म में भी अपरिग्रह पर काफी जोर दिया गया है। अपरिग्रह यानी फालतू की चीजें जमा मत करो। बस गांधी जी को तो जहां भी कुछ अच्छा लगता अपना लेते थे, तो उन्होंने अपरिग्रह को भी अपना लिया। गांधी जी के 3 बंदर बहुत मशहूर हैं। दरअसल यह एक खिलौना था जो कुछ चीनी बच्चों ने गांधी जी को भेंट किया था, लेकिन गांधी जी ने उन्हें अपने जीवन का साथी बना लिया। जब धोती पहननी शुरू की तो जेब घड़ी कहाँ रखें, तो उसे कमर में लटकाना शुरू कर दिया। इस तरह गांधी जी धीरे धीरे वैसे गांधी जी बन गए जैसा आजकल हम उन्हें अनेक चित्रों में देखते हैं। तो बच्चों, इस प्रकार गांधी जी जो है वो महान बने। उन्होंने केवल अपना सुख ना देखकर बल्कि अपने देशवासियों की सोची। बच्चों, ये पाठ लिखा है स्वयं प्रकाश जी ने। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम करेंगे इस पाठ के शब्दार्थ तथा प्रश्न उत्तर। धन्यवाद।